अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सहाबे सय्यिदिना मुहम्मदिन बिआदति कुल्लि ज़िक्रि अल्फ़ अल्फ़। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरब व दुरूद व सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत के अरब व दुरूद व सलाम। तो आज जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो है सुजाक। आजकल गर्मी के मौसम में बहुत से लोगों को सुजाक की शिकायत हो जाती है। वो सुजाक इतनी नामनाद बीमारी है कि इससे बंदे को यूरिन पास करने में, उठने में, बैठने में बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ये होता किन वजह से है? एक तो ये कि जहाँ बहुत से लोग यूरिन पास करते हों, यानी कि जैसे बस स्टॉप वगैरह होते हैं, वहाँ पानी का भी कोई इंतज़ाम नहीं होता, वहाँ यूरिन पास करने से भी ये सुजाक की प्रॉब्लम हो सकती है। और या फिर उस वक़्त बीवी के पास जाया जाए अपनी कि जिस वक़्त उनको मेंसेस वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने इस चीज़ से मना भी फरमाया है कि जब 7 दिन पूरे हो जाएं, पाक हो जाएं, तो तब अपनी बीवी के पास जाएं। उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है सुजाक की। तो कोशिश करें कि जहाँ भी यूरिन पास करने के लिए बैठे वहाँ पानी गिराया जाए, बैठने से पहले भी और बैठने के बाद भी, ताकि पीछे आने वाले को भी कोई मसला ना हो। और जिसको यहाँ पे कोई पस वगैरह का मसला हो या जिसको सुजाक वगैरह का मसला हो, अगर वो यूरिन किसी साफ़ जगह पे भी करके गया, उसने पानी नहीं बहाया, तो जो दूसरा आके वहाँ पे यूरिन पास करने वाला है, जब वो पास करता है तो उससे भी उसको वो वायरस लग जाता है और उसकी यूरिन वाली नाली में चले जाने के बाद फिर वो नुकसान पैदा होता है। इसमें यूरिन पास करते वक्त यानी कि बहुत तकलीफ़ होती है और वैसे भी दर्द रहती है, और बात का अगर बढ़ के इतनी चली जाती है कि यहाँ से इसमें से नफ्से पस आना शुरू हो जाती है और बड़ी तकलीफ़ दे अमल है। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मोहम्मदिया को इस बीमारी से बचा के रखे। अल्लाह ताला अपने फजल और करम से, रहम से नवाज दें। आप सब कहें आमीन सुम्मा आमीन हसन जज़ान। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इलाज रखा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं। तो आदम अलैहिस्सलाम आने से पहले इसका इलाज था, तो नोट फरमा लें। हंजल ले लें आप 20 ग्राम, हलीला स्याह बरियां ले लें 10 ग्राम, और नीला तोता ले लें 1 ग्राम, और जर्द कोडियाँ ले लें आप 40 ग्राम, और लीमू का रस ले लें आप 40 अदद लीमू ले लें, इसका ताज़ा रस निकाल लें। और तरतीब कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आप हलीला जो है उसको बरियां कर लेंगे। उसको बरियां करने का बड़ा आसान तरीका, आप नमक में भी कर सकते हैं, आप रेत में भी कर सकते हैं, जैसे हम दाने भूनते हैं रेत वगैरह में, उसी तरीके से आप इसको भून लेंगे। तो जब आप ये हलीला डालेंगे तो ये फूल के तो मोटा हो जाएगा, तो यही इसकी शनाख्त है, और इसको नीचे उतार लें। उसके बाद इसको बारीक पीस लें। और नीला तोता जो है ये बिल्कुल माइनस सा थोड़ा सा होता है, तो इसको आप पहले अच्छी तरह से बारीक कर लें और थोड़ा थोड़ा इसमें हलीला मिला के तो इसको मिक्स करते जाए, ताकि हर जगह पे एक एक जर्रे के साथ ये नीला तोता जो मिक्स हो जाए। उसके बाद जर्द कोडियाँ लेनी है आपने। इसको आप किसी भी तरीके से, सादा तरीके से भी आप इसको तंदूर में रख के भी जला सकते हैं, इसको आप गिलकमत भी कर सकते हैं, इसको आप फूलों के नगुद्दे में भी बना सकते हैं, और सादा भी इसको आप चूल्हे के अंदर किसी बर्तन में रख के जला लेंगे तो ये राख बन जाएगी। तो जैसे आपको आसानी हो बना लें। सबसे बेहतरीन तो ऐसे ही है कि किसी भी नगुद्दे में, जैसे नीम का नगुद्दा बना लें, नीम थोड़ी सी लेके उसको कूट के उसके अंदर इसको आप डाल के तो गिलकमत करके तो आग दे लें, और उसके बाद इसको जनाब इसमें मिक्स कर लें। इसके अंदर मिक्स करके अच्छी तरीके से, और उसके बाद आपने लीमू का रस ले लेना है। 40 लीमू का रस ले लें, उसको निकाल लें और इसको अंदर डाल के तो इसको खर्ल करें। जब ये गोली बनने के काबिल हो जाए तो नखूदी गोली, छोटी छोटी गोली इसकी बनाएं। गोली बनाने के बाद ये एक गोली सुबह और एक गोली शाम को ताज़ा पानी के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे अब गर्मी का मौसम ज़्यादा है तो इसको आप शरबत बजूरी या शरबत मोतदिल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह और शाम में दें। अगर तकलीफ़ ज़्यादा तो 3 टाइम भी दे सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो ये 2-2 गोलियाँ 4 टाइम भी दे सकते हैं। तो अगर इससे ज़्यादा भी तकलीफ़ हो तो उससे भी ज़्यादा गोलियां दी जा सकती हैं, लेकिन ये काफ़ी है इसकी मिकदार। और ये इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा चंद दिनों में सुकून हो जाता है और इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, आराम भी आ जाएगा और अल्लाह की रहमत के मज़े लूटें। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक तमाम उम्मत मोहम्मदिया को इस मुज़ी बीमारी से बचा कर रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।